हेलो दोस्तों, लर्न टू स्किल में आपको स्वागत है। आज मैं लाया हूँ 80 टन क्राउलर क्रेन का ट्यूटोरियल वीडियो जो फ्यूशन का होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए फ्यूल टैंक, यहाँ से डीजल फिल किया जाता है। इसको आप सुबह आके पहले डीजल चेक करें। चलिए इसको लॉक कर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं इंजन ऑयल की तरफ। इंजन ऑयल कहाँ से चेक किया जाता है? सुबह आके ये सब ज़रूर आप करें। पहले फ्यूल चेक करें, फिर इंजन ऑयल चेक करें। यहाँ देखिए इंजन ऑयल का गेज आपको दिख रहा है। मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ आपको। हाँ, हो गया। चलिए इसको डाल देता हूँ। तो आगे चल के देखता हूँ हाइड्रोलिक ऑयल का टंकी किधर है। हाइड्रोलिक ऑयल का टंकी का गेज भी दिखा देता हूँ। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं हाइड्रोलिक ऑयल। ए डोर खोलेंगे, थर्ड डोर खोलेंगे तो आपको दिखेगा हाइड्रोलिक पंप का बगल में ही हाइड्रोलिक टंकी है। इसमें हाइड्रोलिक पूरा फुल है, हाइड्रोलिक गेज है आपको दिख रहा है। चलिए इसको भी लॉक कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं कि कूलेंट कहाँ से डाला जाता है, वाटर कहाँ से डाला फिल किया जाता है। ये आप क्रेन का ऊपर चढ़ेंगे तो आपको दिखेगा एक एयर क्लीनर का नीचे ही है छोटा सा टंकी, मतलब ढक्कन दिखेगा। ढक्कन उठाने के बाद आपको दिख रहा होगा रेडी वाटर, उसमें देखिए कूलेंट फिल किया हुआ है। तो यहाँ से आप कूलेंट फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग केबिन का तरफ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप ना करें। मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। इसको देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रेन का फंक्शन क्या है, सिस्टम क्या है। आप आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए मैं केबिन का अंदर एंटर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो में हमको हेल्प किए हैं हमारा प्रमोद भाई करके एक ऑपरेटर है, वो हेल्प किए हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला स्विच ऑन करना पड़ेगा। इसमें बैटरी का कनेक्शन आ जाता है। फिर आपको इग्निशन स्विच ऑन करना पड़ेगा। इग्निशन स्विच ऑन करते ही मॉनिटर में लाइन आ जाएगा। देखिए मॉनिटर में लाइन आ गया। जैसे ही मॉनिटर में लाइन आ जाएगा फिर आपका इंजन स्टार्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप देख पा रहे हैं कि मॉनिटर में लाइन आ चुका है। अभी मैं इंजन स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए इंजन स्टार्ट हो गया। इंजन स्टार्ट होने के बाद हमको ऑन करना है पीटीओ। इसको ऑन करने से हाइड्रोलिक फंक्शन चालू हो जाता है, लीवर सब काम करना चालू कर देगा। ये देखिए राइट हैंड वाला लीवर है। इसको जैसे आप ठेलेंगे, डाउन करेंगे तो मेन हुक आपका डाउन होगा। ये मेन हुक का लीवर है, ध्यान से देखें। ये मेन हुक का लीवर है। ये इसमें से मेन हुक ऑफ होगा। जैसे आप लीवर खींच रहे हैं तो मेन हुक ऑफ होगा, डाउन करने से मेन हुक डाउन होगा। ये है आपका बूम डाउन। अब जैसे लीवर को अपने तरफ खींचेंगे बूम डाउन होगा, और जैसे ही आप राइट साइड में ठेलेंगे तो बूम ऑफ होगा। ये है बूम अप डाउन और मेन हुक अप डाउन का हुक। ये वाला जो लेफ्ट हैंड वाला है इसमें से सिंगल हुक डाउन हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये सिंगल हुक डाउन का लीवर है और ये सिंगल हुक ऑफ का लीवर है। जैसे आप अपने तरफ खींचेंगे तो सिंगल हुक ऑफ होगा। और ये स्विंग के लिए है, ये राइट स्विंग है। जैसे आप अपने तरफ खींचेंगे तो राइट स्विंग होगा और लेफ्ट साइड पे ठेलेंगे तो लेफ्ट स्विंग होगा। यह है 4 फंक्शन है, सिंगल हुक अप डाउन और लेफ्ट राइट स्विंग। ये जो आप दोनों लीवर देख रहे हैं ये आगे ठेलने से क्रेन आगे जाएगा, ये मार्चिंग का लीवर है। और पीछे खींचने से क्रेन पीछे जाएगा। तो आगे ठेलने से क्रेन आगे जाएगा और अपने तरफ खींचने से क्रेन पीछे जाएगा। ये मार्चिंग का लीवर है, याद रखें। तो आपको दाहिना पैर में नीचे ये पैडल जो दिख रहा है ये है आरपीएम का, ये एक्सेलरेटर का है। आरपीएम का, इंजन का आरपीएम बढ़ सकता है, कम सकता है, ये आपका मर्जी है जैसे आप यूज़ करें। हाँ, तो प्रमोद भाई थोड़ा यहाँ दिखाइए, इसको मैं दिखा दूँ। तो ये आपको जो दिख रहा है लाल वाला स्विच, ये इंजन इमरजेंसी स्टॉप स्विच है। इसको जैसे प्रेस किए तो इंजन बंद हो जाएगा। जैसे आप उसको घुमा दिए तो इंजन नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, फिर इंजन आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये हैंड एक्सेलरेटर है, तो ये पुराना क्रेन है इसीलिए टूट गया है, लेकिन काम करता है। इसको घुमाने से आरपीएम बढ़ेगा घटेगा, इसको आप फिक्स करके रख सकते हैं। और ये जो टोटल आप चारों सब देख रहे हैं ये स्पीड का है। जैसे आप फिक्स स्पीड करना चाहते हैं, स्पीड 1 2 3 4 ऐसा करके रख सकते हैं। ये फ्यूज बॉक्स है, ये भी टूट चुका है, पुराना क्रेन है, सॉरी इसके लिए। हमको अच्छा नया क्रेन मिला ही नहीं वीडियो बनाने को, तो आप एडजस्ट कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं स्विंग लॉक है। इसको ऑन करेंगे तो स्विंग कंडीशन में आ जाएगा, ऑफ करेंगे तो स्विंग लॉक हो जाएगा। ये स्विंग लॉक है। और ये लाल वाला स्विच प्रेस करने से कंप्यूटर बाईपास हो जाएगा,
आपका मॉनिटर बाईपास हो जाएगा। इसमें आप असेंबली में इसको यूज कर सकते हैं। ये मेन हुक का लॉक है, मेन ड्रम है, होइस्ट ड्रम का लॉक है। ये ऑफ ऑन करने से लॉक खुलेगा, लॉक होगा। ये सिंगल का है, ऑक्सिलरी ड्रम जो है उसका लॉक है। ये मेन हुक का है, एक ऑक्सिलरी का है, सिंगल हुक का है। तो ये आपको दिख रहा है बूम लॉक है, ये वाला बूम लॉक है। तो आप ये देख सकते हैं, तो ये तो बूम लॉक हो गया। तो ये वाला बूम लॉक है, और ये चेन बाहर और अंदर करने के लिए नीचे जैक दिया हुआ है, उसका काम करता है। और ये पीछे वाला ए फ्रेम का है जो गंट्री अप डाउन होता है। और ये स्विंग लॉक है, स्विंग का मैकेनिकल लॉक है। ठीक है, अभी आपको दिखाना चाहता हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम जो डीजे है। इसको चलाने के बाद 2-3 बार शीशा उसा भी टूट गया क्रेन का, ये बहुत ख़तरनाक चलता है। तो ये है लाइट्स का स्विच, और ये इंडिकेटर है, जैसे लिमिट स्विच का इंडिकेटर है। ये सब भी इंडिकेटर, ये हाई मतलब लोड इंडिकेटर है। और ये एसी का बोर्ड है, ये भी बहुत अच्छा काम करता होगा, हमको मालूम नहीं है, आप देख लीजिए। तो ये लीवर के बारे में तो आपको समझा ही दिया है, बाकी सब चीज़ के बारे में समझा दिया आपको। तो ठीक है, ये सिंगल हुक स्विंग का लीवर है, बाएं हाथ वाला। ठीक है, ये इसको आप आराम ध्यान रखें। ये स्विंग का है, ये मेन हुक का है, बूम अप डाउन का है। ठीक है, तो अभी मिलाता हूँ, मेरा करीबी दोस्त है जो अभी इतना देर कैमरा में हेल्प किए थे। ये बहुत ही खतरनाक ऑपरेटर हैं, बिहार से आते हैं। ये तो एक बार हुक में बैठ के भी इरेक्शन कर लिए थे, क्रेन चला लिए थे। तो आप ऐसा घर में ना करें, तो ये यही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं पाएंगे।